तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये जो पार्ट 6 था मेरा प्रोबेबिलिटी का, तो ये वीडियो मिसिंग हो गया, तो इसीलिए हम एक नया वीडियो बना के वही थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ये पार्ट हम पहले भी बोला था कि दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस केस। तो ये पार्ट जो है ना, तो इसमें बोला कि थ्योरीम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें हमको दो ही मेन थ्योरीम जानना होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि दो ही मेनली थ्योरी मिलेगा। वन इज कॉल्ड द थ्योरीम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया, और दूसरा हो गया ये, दिस इज द बेस थ्योरीम। तो ये दो थ्योरीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली हमको जानना होगा ये बेस थ्योरीम को, क्योंकि इसका क्वेश्चन ही मैक्सिमम होगा और एग्जाम में इसका ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरीम का जो है इसका एक दो क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं। बट बिफोर दैट यू हैव टू नो सम इवेंट्स। जैसे तुम लोग को पहले भी मिला था, हमको जानना होगा व्हाट इज़ द एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो ये हमको जानना होगा। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? सपोज देयर इज अ सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड देयर आर सम इवेंट्स यू हैव कंसिडर्ड u1 u2 अप टू en बी सम इवेंट्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस और देयर आर सम इवेंट्स देयर u1 u2 up to en. Okay, then this set of events u1 u2 up to en is said to be exhaustive if the union u1 union u2 union up to union en is equal to s. It means what? When the union is the whole sample space, if the union is the whole sample space, then they are said to be what? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि यूनियन मस्ट बी द सैंपल स्पेस दिया। ओके, सो उसके बाद हम लोग को जानना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। ये दो इवेंट हमको जानना है, तभी हम लोग इसमें जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ रिलेशन जो आएगा विद द हेल्प ऑफ देम आएगा। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तुम लोग को पहले भी मिला होगा। तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द इंटरसेक्शन इज फाई, मतलब दे हैव नो कॉमन। ये सिंपली हम ये बता सकते हैं नो कॉमन, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। व्हेन वन एक्सक्लूज द अदर, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक कॉइन को टॉस किया है, तो यू नो दैट व्हेन हेड कम्स टेल डजंट ओकर ना, व्हेन टेल कम्स हेड डजंट ओकर। तो दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इफ़ वन हैपेंस अदर कैन नॉट हैपन, तब होगा उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और उसमें हम लोग का इंटरसेक्शन आएगा। लेकिन इसका मेन रिजल्ट जो है वो है हम लोग का नेक्स्ट पेज में। इसका मेन रिजल्ट है जो हम लोग अभी यूजफुल होगा, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दिस इज द रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब यूनियन जो है इट बिकम्स सम। ये देखो सम हो गया, यूनियन को हम सम में लिख सकते हैं, ओनली जस्ट इन टर्म्स ऑफ सन। ये कब लिख सकते हैं? जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमको यहाँ में यूज़ करना होगा। और हम लोग जब पेयर वाइज होता है, इन केस ऑफ इफ दे आर सी पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलता है? पेयर वाइज इसलिए बोलता है क्योंकि हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ऑलवेज दो दो इवेंट करके देखते हैं, सो यू हैव टू चेक देम पेयर वाइज। सो हम पेयर वाइज बोलते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही होगा। यूनियन ऑफ देम यू कैन राइट एज ए सम। देखो ये पूरा प्लस में आ जाएगा। दिस इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ दिस रिजल्ट। ये दो के लिए है और ये मोर देन टू के लिए है। ओके, अच्छा, तो इसके बाद हम लोग जा सकते हैं नेक्स्ट, यू कैन गो फॉर द पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या है? व्हाट इज मीन बाय पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस? हम उसको पार्टीशन कब बोलेगा? देखो, ए सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी u1 u2 up to en is said to form a partition on the sample space S. कब बोलेगा? If the union is the sample space and EI interaction is equal to phi. इसका मतलब where I not j, where I and j are from 1 to n, मतलब इसमें जितना भी इवेंट्स है कोई भी दो इवेंट लेगा, जैसे कि u1 e2 या e1 e3 या e2 e3 या e3 e4, कोई भी दो इवेंट लेगा, इंटरसेक्शन phi होगा। मतलब दे आर ऑल पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब है कि दे आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसका मतलब है कि दे आर व्हाट?
एग्जॉस्टिव, क्योंकि यूनियन इज द सैम्पल स्पेस मीन्स एग्जॉस्टिव। मतलब जब एग्जॉस्टिव होगा कोई भी सेट ऑफ इवेंट्स, जब एग्जॉस्टिव, ये सेट ऑफ इवेंट्स जब एग्जॉस्टिव होगा एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, देन इट फॉर्म्स ए पार्टीशन ऑन द सैम्पल स्पेस देयर। यही हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब यूनियन सैम्पल स्पेस होगा और कॉमन नहीं होगा। ठीक है, मीनिंग तो वही है, लेकिन इसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। सॉरी, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। डिटेल्स में हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे एग्जाम्पल से। देखो, एक एग्जाम्पल हम ले लिया, उसमें हमको पता चल जाएगा पार्टीशन कैसा होता है। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हम एक बार थ्रो किया है, तो एक बार जब थ्रो करेंगे सैम्पल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। नाउ यू टेक सम इवेंट्स देयर सो दैट दे हैव नो कॉमन। हम ऐसे इवेंट्स लेना होगा जिसमें कॉमन नहीं होना है। जैसे कि हम यहाँ में 1 2 ले लिया, यहाँ में हम सिर्फ 3 को लिया है, यहाँ में हम लोग 4 5 को लिया, यहाँ में हम लोग 6 को लिया है। तो हम लोग ऐसे उसको लिया है कि सो दैट देयर यूनियन गिव्स यू द होल सैम्पल स्पेस एंड दे हैव नो कॉमन। तो ऐसा होने से क्या होगा? यूनियन आ गया, हम लोग का सैम्पल स्पेस आ गया। एंड यू कैन सी दे आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि दे हैव नो कॉमन। दे आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज दे हैव नो कॉमन। ओके, सो इट फॉर्म्स ए पार्टीशन देयर। वही एक पार्टीशन हो गया ये सैम्पल स्पेस के लिए। अब ये पार्टीशन को हम लोग जब डायग्राम में दिखाएगा तो कैसा होगा? जैसे कि मान लो ये पूरा सैम्पल स्पेस है, दिस इज द होल सैम्पल स्पेस। तो इसका हम ऐसे दिखा रहता है, दिस इज द होल सैम्पल स्पेस। तो ये होल सैम्पल स्पेस है। तो इसमें हम लोग 4 इवेंट्स, देखो ए बी सी डी था, तो ए बी सी डी। तो इसमें ऐसा है, देखो कोई भी पार्ट में कॉमन नहीं है, ना ए बी में कॉमन है, ना ए सी में कॉमन है, ना बी डी में, ना सी डी में, किसी में भी कॉमन नहीं है। सबका अपना अपना बाउंड्री है। बिकॉज ए इज द सेट हैविंग 1 and 2 only, B is the set having 3 only, C is the set having 4 5 and D is the set having 6। तो लेकिन देखो इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन इट कवर्स द होल सैम्पल स्पेस, क्योंकि हमको पूरा एलिमेंट जो था सैम्पल स्पेस सब कुछ मिल गया बाय देयर यूनियन। सो ऐसा डायग्राम जिसमें हम लोग इसको कॉमन भी नहीं है लेकिन इट कवर्स द होल सैम्पल स्पेस, पूरा को कवर कर रहा है ना ये, तो ऐसा इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टीशन बोलते हैं। तो यही है एग्जाम्पल है पार्टीशन का। अभी हम ये एग्जाम्पल से उसका मेन थ्योरम में जाएंगे। तो व्हाट इज द मेन थ्योरम? तो मेन थ्योरम के लिए हम लोग देखो इसको स्टार्टिंग से बताना होगा। पहले हम लोग एक सैम्पल स्पेस जो हमको दिया है ना, लेट मी टेक इट इन अनदर से यू टेक सम, जिससे तुम लोग को थोड़ा सा दिखाई दे। तो ये हो गया हम लोग का सैम्पल स्पेस ना, दिस इज द होल सैम्पल स्पेस। ओके, तो अभी यहाँ में हम इवेंट्स को लिए E1 E2 E3 E4 ऐसे करके E5 E6 करके लास्ट में En है ना। तो ये सब जो इवेंट्स है, देखो इसमें कोई भी इवेंट्स में, देखो इसमें देखो ये हो गया इसका बाउंड्री, उसके बाद E2 का बाउंड्री ये है, फिर E3 का बाउंड्री ये है। देखो इसमें किसी भी इवेंट्स में कॉमन नहीं है, क्योंकि ये क्या है? दे आर एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन नहीं होगा, और एग्जॉस्टिव मतलब ये पूरा को कवर करेगा, ये पूरा को कवर कर रहा है। इट कवर्स द होल सैम्पल स्पेस। ठीक है, हो जाएगा और कुछ 5 मिनट 10 मिनट में लगेगा। इट कवर्स द तो देखो ये E1 E2 सो दे हैव नो कॉमन एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दे आर एग्जॉस्टिव। इट कवर्स द होल सैम्पल स्पेस, पूरा को कवर कर रहे। फॉरगेट अबाउट दिस नाउ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग एक इवेंट ले लिया हमें ए, तो ए इज अनदर इवेंट, दिस इज द इवेंट ए। ठीक है, तो ये इवेंट जो है इसमें देखो हर इवेंट का साथ कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे कि दिस इज द पार्ट विच इज कॉमन, दिस इज द पार्ट, ये पार्ट देखो, दिस इज द पार्ट कॉमन टू ए एंड E1 एंड दिस इज द पार्ट कॉमन टू ए एंड E2, दिस इज द पार्ट कॉमन टू ए एंड E3, ये पार्ट कॉमन टू ए एंड E4 हो गया। तो ऐसे सबका साथ थोड़ा थोड़ा कॉमन है ना। तो देखो लेकिन ये जितना कॉमन है, इफ़ यू टेक देम ऑल, यू टेक देयर यूनियन, you'll get what? You'll get the whole sample space, whole set A, is it? इसलिए हम A को ऐसे लिख सकते हैं,
ए इंटरसेक्शन E1 मतलब ये छोटा सा पार्ट है, ये है ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E3, ए इंटरसेक्शन E4, ऐसे करके सबका इंटरसेक्शन लेगा, फाइनली लास्ट में आएगा ए इंटरसेक्शन EN. तो फाइनली यू विल गेट व्हाट, द यूनियन गिव्स यू A. बट यू नो दैट दीज ऑल इवेंट्स आर व्हाट, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये और इसका कॉमन नहीं है, इसका कॉमन नहीं है, इसका कॉमन नहीं है, किसी का भी कॉमन नहीं है. सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो यूनियन कैन बी रिटेन एज व्हाट, दे आर सम. जैसे हम पहले मिला था, you can write them as a sum. So if you write them as a sum, you can write in terms of sigma. I goes from 1 to n, a intersection EI, क्योंकि ये U1 E2 आ रहा है, तो you can put them 1 2 3 up to n. तो ये हो गया हम लोग का PA. लेकिन अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? If you go by conditional probability, if you go by theorem of in the last class you have got, so in that case, in case of when they are not independent, so this can be written as what, probability of EI into A given EY. ऐसे हम लिख सकते हैं. इसका मतलब इसको तो वैसे लिख सकते हैं, तो ये सिग्मा है, तो दिस इज probability of A you have got. तो यही है which is called the total probability theorem. ये हो गया probability theorem, total probability. लेकिन अभी हम लोग मेन रिजल्ट में जाएंगे. तो मेन रिजल्ट क्या है? देखो, ये था सेट which was given next to them. But if you go for a probability of U1 हो या E2 हो या E3 हो with respect to this A, it means we are going in the reverse order, is it? It means what? You are going in the reverse order. That means this is, you can also say the reverse probability theory. तो ये हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग उल्टा निकालेंगे. हम लोग एक्चुअली ए का जान लिया विथ रिस्पेक्ट टू डेम ना, लेकिन हम लोग अभी उन लोगों का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज दैट रिवर्स प्रोबेबिलिटी. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम. वो आएगा, देखो कैसे, ये हम लोग का यहाँ में आ रहा है. सपोज हम लोग कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हम लोग अभी रिवर्स जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला यू कैन राइट देम लाइक दिस. फिर इसको हम लोग अगेन by the formula of intersection in case of when they are not independent, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, E k इंटू ए इंटू इवन E k. फिर PA को हम लोग बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम ऐसे लिख सकते हैं. इसका मतलब ये जो वैल्यू है, यू कैन फाइंड आउट दैट रिवर्स प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट्स पार्टीशन का, इवेंट्स का, कोई भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सेट नेक्स्ट टू दैट गिवन जो होगा, उसका विथ रिस्पेक्ट टू देम यू कैन फाइंड आउट with the help of this theorem, and this is called the Bayes theorem. यहाँ में k मतलब इसमें कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी n होगा, कोई भी एक इवेंट इसमें हो सकता है, 1 2 3 अप टू पार्टीशन का कोई भी इवेंट इसमें हो सकता है. लेकिन जो भी इवेंट यहाँ में होगा वही हम लोग को न्यूमरेटर में मिलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जितना है सब आएगा. जैसे कि हम लोग का इसमें 2 इवेंट्स है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, क्योंकि हम लोग का जितना क्वेश्चन होगा मैक्सिमम केस में हम लोग का पार्टीशन का इवेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 2 होगा या 3 होगा, या मैक्सिमम 4 तक हमको लेना है. कोई कोई 1 2 क्वेश्चन में 4 तक होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 या 3 ही होगा. इसलिए हम लोग का यहाँ में हो सकता है ऐसे 3 पेयर्स मिलेगा, लेकिन यहाँ में सिर्फ एक ही आएगा, वही आएगा जो इसमें होगा. यहाँ में 1 है तो यहाँ में 1 आएगा, यहाँ में 2 है तो यहाँ में 2 आएगा, जैसे है यहाँ में ऐसे यहाँ में आएगा, लेकिन यहाँ में टोटल सब आएगा. ये हम लोग एग्जाम क्वेश्चन में बताएगा. And that is the very important theorem that is called Bayes theorem. और ये जो हम तुम लोगों को उस दिन बताया था, एक्चुअली ये वीडियो मिसिंग हो गया, तो ये एग्जाम्पल्स हमें हैं 16 से लेके अप टू 21 तक है. लेकिन यहाँ में ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, तुम लोगों को सभी क्वेश्चंस करना होगा, बट नॉट नाउ, जस्ट आफ्टर सम क्वेश्चन सॉल्व. तो उसमें से ये जो 4 क्वेश्चंस है ये हम स्टार दिया है, इसका मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसको तो तुम लोगों को 100% करना है, बट डोंट ट्राई नाउ, क्योंकि इस पर अभी तुम ट्राई करेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. हम क्वेश्चंस कराएंगे यहाँ में, तो क्वेश्चंस कराने के बाद, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद तुमने इसको ट्राई करना, तब तुम लोगों को ये आसान लगेगा, और तब तुमने इसको कर लेगा तो इसको तुमको बाद में देखने का ज़रूरत भी नहीं होगा. लेकिन एक बार हम बता देते हैं कि ये 2 ही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे. स्पेशली ये बेस थ्योरम हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा. हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन में
वो जो पहला वाला फार्मूला है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वो यूज़ होगा। तो इसलिए हमको ये 2 फार्मूला ही हमको याद रखना है। लेकिन तुम लोग को हम एक चीज़ बता देते हैं, ये जो 2 फार्मूला है ना, कहा गया, एक तो हो गया ये, हाँ नहीं, हाँ ये हमें है ना, तो एक हो गया ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और दूसरा हो गया ये बेस थ्योरम। देखिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी में तो हमको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इससे हमको सब कुछ मिलेगा, बाकी जितना क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी इसका ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है ना, तुम लोग एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि कम से कम 3-4 क्वेश्चंस तुम लोग ध्यान से रखना होगा, जैसे हम कराएंगे, हम जो बताएंगे उस चीज़ को तुमको याद रखना है। क्योंकि यहाँ में क्वेश्चंस क्या होता है, बहुत लंबा होता है, फिर इसका लिंक कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग कैसे उसको लिंक कराएंगे, तो वो लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तुम लोग को 3-4 क्वेश्चन एकदम कंटिन्यूसली देखना होगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला हम वही 3-4 क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। उसके बाद तुम लोग को आइडिया आ जाएगा एंड यू हैव टू फॉलो बाय योर ओन आइडिया। क्योंकि जब तक तुम ओन आइडिया से फॉलो नहीं करेगा तब तक तुम ये क्वेश्चंस को याद रख के कर नहीं सकते हो। यू जस्ट हैव टू फॉलो, क्योंकि एग्ज़ाम में बोल नहीं सकता कि क्वेश्चन कैसा है, कौन सा आएगा, क्या आएगा, हो सकता है कॉमन आ गया या नहीं आ गया, तो कैसे करेगा। इसीलिए तुम लोग को ऐसा करना है कि हम जो प्रोसेस बताएगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो, तब तुम लोग को ये नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट पार्ट शायद तुम लोग देखा होगा, और भी क्वेश्चन से हम कराएंगे वहाँ में, तो वो क्वेश्चंस को कराएंगे। तो उसके बाद तुम लोग फाइनली ये एग्जाम्पल्स को खुद ट्राई करना, बट डोंट ट्राई राइट नाउ, क्योंकि हमें तुम लोग सॉल्यूशन जो है इसको देखेगा तो यू विल बी कन्फ्यूज एंड डोंट फॉरवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इन द बुक। यू ट्राई बाय योरसेल्फ एंड सी फाइनली आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। इसको फॉलो करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम जो बताएगा उसको फॉलो करो और खुद ट्राई करो क्वेश्चंस को। सिर्फ तुम लोग क्वेश्चंस को देखो, एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है सिर्फ क्वेश्चंस को देखो, और बाकी प्रोसेस हम जो बताएगा उसको फॉलो करो, और फाइनली आंसर देखो, आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो मिल रहा है तो सही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप यू हैव गॉट दिस मिसिंग पार्ट नाउ। सो ओके, जस्ट बाय फॉर टुडे।